Hello students. So now our next topic is resonance. Resonance होता है the phenomena of representing a compound by more than one Lewis structures. अगर किसी कंपाउंड को हम एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूल है O3 यानी ओजोन। इसको हम दो स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर है ये और दूसरा है ये। मीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चर में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और हर स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक सिंगल स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो इस तरह से दिखाया जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं विद वेरी हाई स्पीड। और इसके लिए कुछ स्पेशल रीज़न है और कुछ मॉलिक्यूल में ही ऐसा हमें करना पड़ता है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स टू राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट है कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, नॉट द एटम्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम उनको बोलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ही मूव करके दिखाएंगे, एटम्स को उनकी पोजीशन से मूव नहीं किया जाएगा। नंबर 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स मस्ट रिमेन सेम। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बाद बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स का नंबर जो है वो सेम रहना चाहिए, डेट शुड नॉट बी चेंज्ड। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स इन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पेयर्स में होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनर गेट्स पॉजिटिव एंड एक्सेप्टर गेट नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये बॉन्ड जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आएगा एक डबल बॉन्ड। और इसका रीज़न जो है वो ये है कि ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ होती है 121 पिकोमीटर और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। और ओजोन में दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के पाए जाते हैं और वो है 128 पिकोमीटर। तो 128 इन दोनों के बीच में है, यानी कि हर बॉन्ड अपने आप में एक 1.5 बॉन्ड है विद बॉन्ड ऑर्डर, जबकि एक बॉन्ड ऑर्डर है 2 और एक बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो इन तीनों एटम्स के ऊपर रोटेट करते हैं और इसीलिए जो बॉन्ड की लेंथ है वो 128 पिकोमीटर हो जाती है। तो इस बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस को यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बॉन्ड्स को फिक्स करके एक डबल और एक सिंगल दिखाएं तो उसका मतलब है कि एक बॉन्ड शॉर्ट है और एक बॉन्ड लॉन्ग, जबकि एक्चुअल में बॉन्ड इक्वल पाए जाते हैं। तो इक्वलिटी की इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऐसा पाया जाता है। तो जैसे कि आपको बताया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही मेन स्ट्रक्चर होता है, तो ओजोन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये। सो एक्चुअली ओनली वन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट विच इज़ मिक्सचर ऑफ ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो 2 स्ट्रक्चर्स जो हमारे ओजोन के थे, तो इन दोनों से मिलकर ये स्ट्रक्चर बनेगा और 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ऐसे डबल एरो से सेपरेट करके दिखाया जाता है।
मीन्स अगर हम दो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर एक साथ ड्रॉ करें तो उनको ऐसे दिखाएंगे हम, बीच में डबल एरो, उसके बाद फिर दूसरा स्ट्रक्चर, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसके बाद 3 इक्वलिटी के निशान लगाकर उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। दिस स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड से पहले इस तरह का एक इक्वलिटी का ट्रिपल का साइन लगेगा। तो उसमें कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे NO3 नेगेटिव आयन जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये 3 स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर यहाँ पर 2 लोन पेयर और इन 2 ऑक्सीजन पर हैं 3 लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसलिए यहाँ पर आगे 2 लोन पेयर, इन पर हैं 3 लोन पेयर। फिर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस पर आगे 2 लोन पेयर और इन पर हैं 3 लोन पेयर। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा हाइब्रिड जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब जो 1 नेगेटिव चार्ज है वो तीनों पर ऑक्सीजन पर जाएगा जो एक पर था। तो ईच ऑक्सीजन कैरी 1/3 नेगेटिव चार्ज, इक्वल नेगेटिव चार्ज, जिसका सम टोटल मिलाकर होगा 1 नेगेटिव। जैसे यहाँ पर दिखाया है CO3 2 नेगेटिव। तो ये है हमारा CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें 2 ऑक्सीजन पर है 1 नेगेटिव चार्ज और एक पर है नो चार्ज। जिस पर चार्ज नहीं है उसका बॉन्ड डबल है और लोन पेयर 2 हैं, और नेगेटिव चार्ज वालों पर 3 लोन पेयर हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ, और ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसमें डैश लगा करके हम सभी बॉन्ड्स को, ना तो डबल ना ही सिंगल, इसको बोलेंगे 1.5। और टोटल चार्ज है 2 और तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर ऑक्सीजन पर एक्चुअली 2/3 नेगेटिव, 2/3 नेगेटिव और 2/3 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसका सम होगा इक्वल टू 2 नेगेटिव। तो मोस्टली जहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं वहाँ ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, 3 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और मॉलिक्यूल है ClO4 नेगेटिव। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया और फिर यहाँ पे इनको डबल एरो से सेपरेट कर दिया। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इन चारों से मिलकर बनेगा, ऐसे साइन लगाकर हम उसको इस प्रकार से दिखाएंगे। और इस पूरे पर है एक नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज सभी ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर ऑक्सीजन के ऊपर है 1/4 नेगेटिव चार्ज, जो टोटल मिलाकर 1 नेगेटिव के इक्वल होगा। तो इसमें एटम्स का कोई मोशन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और वो भी पेयर्स की फॉर्म में। और बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स का नंबर हर मॉलिक्यूल में सेम है। ये चारों स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, इन चारों का मिक्सचर इस तरह का एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसको बेंजीन बोलते हैं, और इसके अंदर जो कॉर्नर्स हैं, ये सभी कॉर्नर्स का मतलब होता है कार्बन्स, और कार्बन्स के बीच में सिंगल डबल ऑल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ, और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से दिखाया जाएगा। तो जनरली जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें ऐसे डैश करके दिखाया जाएगा, और उसको हम फाइनली ऐसे कंप्लीट राउंड भी करके दिखा देते हैं। ये बेंजीन का स्पेशल केस है जिसका फार्मूला है C6H6। तो ना कोई बॉन्ड सिंगल है ना डबल है, यहाँ भी सभी बॉन्ड 1.5 लेवल के हो जाते हैं।
और ये है हमारा एक मॉलिक्यूल SO4, जिसमें 2 ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है और 2 के साथ सिंगल बॉन्ड, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। ये दोनों बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए सिंगल बॉन्ड्स, फिर ये अपोजिट साइड में शिफ्ट हो गए, उसके बाद यहाँ पर अदर साइड्स में, फिर इस पोजीशन पर और फिर यहाँ। तो इस तरह से टोटल मिला करके 6 स्ट्रक्चर्स हैं और इनका सबका एक हाइब्रिड जो होगा वो फिर से हम ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे ClO4 में दिखाया था। तो यहाँ पर टोटल चार्ज है 2 नेगेटिव और 4 ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 2/4 यानी कि 1/2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एवरी ऑक्सीजन पे, जिसका सम मिला करके हो जाएगा 2 नेगेटिव। सो दिस इज़ अबाउट रेजोनेंस। और इन सभी में सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं। तो बॉन्ड को इक्वल क्यों है ये दिखाने के लिए ही यहाँ पर हमने यूज़ किया इस प्रोसेस का, जिसका नाम है रेजोनेंस। तो इसके बाद अब हम हमारी अगली थ्योरी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू।